तूफान है रहमान, मत जाओ आज समंदर पर। फातिमा कल रात से बुखार में तप रही है, उसे तुम्हारी जरूरत है। मेरी जरूरत उसे नहीं है आयशा, उसे दवा और रोटी की जरूरत है, और मैं एक खाली हाथ बाप हूँ। मैं आज रुक नहीं सकता। तो क्या समंदर आज उबलकर तुम्हें सोना दे देगा? तुम्हारा वो बेवकूफी भरा उसूल एक दिन हमें मार डालेगा। तुम किसी के आगे हाथ क्यों नहीं फैला लेते? गांव के मुखिया से थोड़े चावल मांग लो। अपनी बच्ची के लिए इतना भी नहीं कर सकते? नहीं, मैं अपनी फूल जैसी बच्ची को भीख के टुकड़े नहीं खिलाऊंगा। मेरी मेहनत पर खुदा एक दिन जरूर बरकत देगा। मैं समंदर में सिर्फ 3 बार जाल फेंकता हूँ, ये मेरा उसूल है। अगर आज मेरे उसूल की हार हुई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। खुदा, ये मेरी पहली कोशिश है। मेरी बच्ची की भूख का वास्ता, खाली हाथ मत लौटाना। खाली? कोई बात नहीं, ये मेरा इम्तिहान है। मैं हार नहीं मानूंगा। दूसरी बार भी खाली? ऐ समंदर, क्या आज तूने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया है? मेरी फातिमा घर पर दर्द से करा रही है, रहम कर मुझ पर। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं भीख नहीं मांगना चाहता। मेरे उसूलों को मत तोड़, ये मेरी तीसरी और आखिरी कोशिश है। अगर आज कुछ ना मिला तो मैं इसी समंदर में अपनी जान दे दूंगा, पर खाली हाथ वापस उस झोपड़ी में कदम नहीं रखूंगा। इतना भारी? आज जरूर कोई बहुत बड़ी मछली है। मेरी फातिमा भूखी नहीं सोएगी। आयशा, मैं हार नहीं माना। ये क्या है? मछली नहीं, एक जंग लगा हुआ पुराना संदूक। हे खुदा, क्या हम गरीबों की किस्मत में सिर्फ पत्थर और लोहा ही लिखा है? सदियों का इंतजार आज इस घुटन भरी कैद से आजादी मिल ही गई। तुम कौन हो? ये कैसा जादू है? जादू नहीं, साक्षात मौत हूं तेरी। ऐ कीड़े जैसे इंसान, तूने मुझे इस कैद से निकाला है और मेरा पहला शिकार तू ही बनेगा। मेरी भूख 500 साल पुरानी है। तो खा ले। क्या तू मेरे पैरों में नहीं गिरेगा? अपनी जान की भीख नहीं मांगेगा? हर इंसान मौत के खौफ से कांपता है। मौत से वो कांपता है जिसके पास जिंदगी में कोई उम्मीद बची हो। मेरी बच्ची घर में भूख से तड़प रही है। मैं खाली हाथ वापस जाऊंगा तो उसकी सूनी आंखों में जो सवाल होंगे वो तेरी मौत से कई गुना ज्यादा खौफनाक है। कम से कम मुझे एक नाकाम बाप होने का ताना तो नहीं सहना पड़ेगा। तो खा ले। अजीब पागल इंसान है तू। ये कैसा उसूल है जो इंसान को भूखा मार दे? पर मुझे तेरे इस ड्रामे से कोई मतलब नहीं। मैं आजाद हूँ और अब मैं तुझे इसी पल राख बना दूंगा। तो बना दे, लेकिन याद रख, तू एक बहुत कमजोर और बुज़दिल जिन है। मेरी ताकत की तौहीन
ऐ इंसान की औलाद, मैं पल भर में पहाड़ों को उखाड़ सकता हूँ, समंदर का पानी सुखा सकता हूँ। तो फिर एक गरीब बाप की बेबसी क्यों नहीं मिटा सकता? पहाड़ों को उखाड़ने वाले, अगर तुझमें सच में कोई ताकत है तो मेरी झोपड़ी में मेरी बच्ची के लिए रोटी पहुंचा कर दिखा, वरना मेरी नजर में तू इस समंदर के खारे पानी से ज्यादा कुछ नहीं, जो किसी प्यासे की प्यास नहीं बुझा सकता। तू मुझसे सौदा कर रहा है? अपनी मौत के बदले अपनी बच्ची की जिंदगी की भीख मांग रहा है? ये भीख नहीं है, ये मेरा उसूल है। मैं बिना मेहनत के किसी से एक दाना नहीं लेता। मेरी जान ले ले, ये मेरी मेहनत की कीमत है, और इसके बदले में मेरी बच्ची को जिंदगी दे दे। इंसान हमेशा धोखेबाज होते हैं, लेकिन तेरी आंखों में मुझे सिर्फ एक बाप की आग दिख रही है। मैं तेरी बच्ची को हमेशा के लिए भूख से आजाद कर दूंगा। उसके नसीब में बादशाहों जैसी दौलत होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है। मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तुझे अपने साथ उस अंधेरी दुनिया में ले जाऊंगा जहां से कभी कोई वापस नहीं आता। तू अपनी बच्ची को अमीर होते हुए, खुश होते हुए कभी देख नहीं पाएगा। वो पूरी जिंदगी सोचेगी कि उसका बाप उसे इस हाल में छोड़कर भाग गया। क्या तुझे ये दर्द मंजूर है? एक बाप के लिए सबसे बड़ी जन्नत यही है कि उसकी औलाद खुश रहे, भले ही इसके लिए उसे जीते जी जहन्नुम में चलना पड़े। मुझे मंजूर है। चलो, ले चलो मुझे अपनी उस अंधेरी दुनिया में। ये कैसी जगह है? इतना अंधेरा, इतनी ठंड कि हड्डियां कांप रही हैं। जिन, जिन, ओ जिन, कहां है तू? क्या मैं मर चुका हूं? मौत इतनी आसान नहीं होती रहमान। तू मेरी यादों के तहखाने में है। यहां वक्त थम जाता है, यहां दर्द कभी पुराना नहीं होता। मुझे अपनी परवाह नहीं है, बस ये बता, क्या मेरी फातिमा तक रोटी पहुंच गई? क्या मेरी आयशा के आंसू थमे? देख, उस धुंध के पार देख, वो तेरी दुनिया की एक खिड़की है। फातिमा, बेटी, आंखें खोल। देख, ये घर की दहलीज पर अनाज की बोरियां कहां से आई? ये सोने के सिक्के, ये कोई करिश्मा है या कोई बला? मम्मी, खाना देखो, कितना सारा खाना है, लेकिन अब्बू कहाँ है? अब्बू देखो, खुदा ने हमारी सुन ली। आप कहाँ छिपे हो अब्बू? बाहर आओ ना। फातिमा, मैं यही हूं बेटी। आयशा, मैं यहाँ फंस गया हूँ। खामोश, बेवकूफ इंसान। अगर तेरी एक भी आह उन तक पहुंची तो ये सारा सोना मिट्टी बन जाएगा और तेरी बेटी फिर से भूख की आग में जलने लगेगी। नहीं, नहीं, मैं चुप रहूंगा। मैं पत्थर बन जाऊंगा। बस उन्हें भूखा मत होने देना। इंसानी जज्बात भी कितने अजीब होते हैं। अपनी जान दे दी, अपनी पहचान खो दी, और अब अपनी आवाज भी दबा रहा है। तुझे क्या लगता है वो तुझे याद रखेंगे? दौलत यादों को बहुत जल्दी निगल जाती है रहमान। तू जिन है, तू बाप नहीं है। तू ताकत समझता है, त्याग नहीं। वो मुझे भूल भी जाएं तो क्या? उनके पेट की भूख मिट गई, मेरे लिए यही मेरी जन्नत है। त्याग? तू त्याग की बात करता है? मुझे इस पीतल के डिब्बे में किसने डाला था पता है? जिसे मैंने अपना भाई माना था,
उसने सिर्फ चंद शक्तियों के लिए मुझे सदियों तक अंधेरे में सड़ने के लिए छोड़ दिया। वफादारी सिर्फ कहानियों में होती है रहमान, असलियत में सिर्फ जरूरत होती है। तुझे तेरे अपने भाई ने कैद किया था? उसने मुझे धोखा दिया और आज तू भी उसी रास्ते पर है। तू यहां सड़ जाएगा और तेरी बीवी किसी और के सहारे अपनी जिंदगी सजा लेगी। अगर मेरी मौत उनकी जिंदगी के काम आए तो मुझे गुमनामी भी मंजूर है, लेकिन तू मुझे ये सब क्यों दिखा रहा है? तू तो मुझे मारने वाला था ना, फिर ये हमदर्दी कैसी? देखना चाहता हूं कि तेरी ये महानता कब दम तोड़ती है। लोग कहते हैं कि इंसान लालची होता है। मैं देखना चाहता हूं कि एक बाप कितना बड़ा पत्थर हो सकता है। देख रहमान, 6 महीने बीत गए। देख अपनी आयशा को, अब वो फटे हाल नहीं है, रेशमी लिबास हैं, हाथों में गहने हैं। वो कितनी सुंदर लग रही है, उसकी आंखों का वो डर गायब हो गया। शुक्र है मेरे मौला, शुक्र है। नहीं, ये रेशम कमजोर है। मुझे सबसे बेहतरीन कपड़ा चाहिए। अब पैसों की कोई कमी नहीं है। जी मालकिन, लेकिन आपके शौहर रहमान भाई, उनका कुछ पता चला? समंदर ले गया उन्हें। वो हमेशा अपने उसूलों के पीछे पागल थे। अब उनका जिक्र करके मेरा मूड खराब मत करो। फातिमा के लिए गहने दिखाने हैं। उनका जिक्र मत करो। आयशा, क्या मैं सिर्फ एक जिक्र रह गया हूं? सुना तूने? अभी तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं। तेरी यादें उस रेशमी कपड़े के सामने फीकी पड़ गईं। क्या अब भी तू उनके लिए यहां कैद रहना चाहता है? बोल रहमान। अगर तू चाहे तो मैं तुझे अभी वापस भेज सकता हूं, लेकिन सारा धन वापस ले लूंगा। उन्हें फिर से वही गरीबी और भूख मिलेगी। बोल, क्या तू वापस जाएगा? क्या हुआ रहमान? कलेजे में आग लग गई? जिस आयशा के लिए तूने अपनी जान दांव पर लगा दी, उसे अब तेरा नाम तक भारी लग रहा है। देख, वो देख, उसने तेरे पुराने जाल को कूड़े में फेंकवा दिया। बोल। चुप हो जा जिन, चुप हो जा। मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है कि उसकी एक बात से टूट जाए। शायद वो मेरा दुख भुलाने की कोशिश कर रही है। झूठ! तू खुद को धोखा दे रहा है। देख उस झोपड़ी की जगह खड़े महल को। वहां अब एक नया मेहमान आने वाला है। गांव का वो मुखिया जिससे तू नफरत करता था, आज तेरी आयशा के साथ उसी मेज पर बैठकर खाना खा रहा। आयशा ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरी वफादार है। तो देख, अपनी आंखों से देख। मुखिया जी, अब पुराने दुखों को याद करने का क्या फायदा? जो चला गया वो लौटकर नहीं आता। अब हमें अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। फातिमा को एक पिता की जरूरत है। सही कहा आयशा। रहमान तो पागल था, लहरों से लड़ते लड़ते खुद को मिटा दिया। अब ये दौलत, ये घर सब तुम्हारा है। नहीं आयशा, मत करना ऐसा। वो मुखिया लालची है, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। जिन, मुझे बाहर निकाल, मुझे उन्हें रोकना होगा। रास्ता खुला है रहमान, बस एक बार कह दे कि तू अपनी दी हुई दौलत वापस चाहता है। तू फिर से उसी फटी हुई नाव पर होगा। मैं उन्हें भूखा नहीं देख सकता, पर मैं उन्हें किसी और के साथ भी नहीं देख सकता। ये कैसा इम्तिहान है खुदा? नहीं, मुझे ये नए खिलौने नहीं चाहिए। मुझे ये सोने की गुड़िया नहीं चाहिए। मुझे मेरे अब्बू चाहिए। चुप हो जा फातिमा, जिद मत कर। तेरे अब्बू अब कभी नहीं आएंगे। देख, मुखिया जी तेरे लिए क्या लाए हैं। मुखिया जी अच्छे नहीं है। अब्बू कहते थे कि मेहनत की रोटी मीठी होती है। अम्मी, ये सारा सोना ले लो, पर अब्बू को ढूंढ लाओ। वो समंदर में कहीं छिपे होंगे। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मेरी बच्ची, मेरी छोटी सी जान, तू मुझे नहीं भूली। जिन, सुना तूने? जिन, सुना तूने?
मेरी बेटी को मेरी जरूरत है, इस सोने की नहीं। ये छोटी सी बच्ची इतने प्रलोभन के बाद भी अपने बाप को याद कर रही है। नामुमकिन। इंसान तो सिर्फ खुदगर्ज होते हैं। नहीं जिन, तूने 500 साल सिर्फ अंधेरा देखा है, इसलिए तुझे रोशनी पर यकीन नहीं। मेरी बेटी का प्यार इस दौलत से बड़ा है। तो ठीक है, अगर तू वापस जाना चाहता है तो तुझे एक और शर्त माननी होगी। तू वापस जाएगा, लेकिन तू देख नहीं पाएगा। तू अंधा होकर लौटेगा, अपनी बेटी की खुशी देख नहीं पाएगा, सिर्फ महसूस कर पाएगा। बोल, क्या अपनी आंखों की रोशनी कुर्बान करेगा? अगर मेरी आंखों की रोशनी जाने से उसकी दुनिया रोशन होती है तो मुझे यह भी मंजूर है। ले ले मेरी आंखें, पर मुझे मेरी बेटी के पास पहुंचा दे। तू सच में ये करेगा? एक बाप अपनी औलाद के लिए अपनी रूह भी बेच सकता है जिन। तू तो सिर्फ आंखें मांग रहा है। अंधेरा, घना अंधेरा। जिन ने अपना वादा पूरा किया, मेरी आंखें ले ली, पर ये रेत, ये समंदर की हवा। मैं वापस आ गया, मैं अपनी दुनिया में वापस आ गया। फातिमा, आयशा, मैं आ रहा हूं। मेरी आंखें नहीं है तो क्या हुआ? मेरे कदमों को मेरे घर का रास्ता याद है। ए अंधे फकीर, संभल कर चल, मेरी गाड़ी के नीचे आ जाता अभी। माफ कर दो भाई, मुझे मुखिया के घर के पास वाली नई हवेली तक जाना है। क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो? नई हवेली? रहमान मछुआरे की हवेली। अरे जा जा, वो अमीर लोग हैं, न तुझ जैसे अंधे भिखारियों को वहां से धक्के मारकर निकाल देंगे। सीधे रास्ते जा, वही है। धक्का मारकर निकाल देंगे, कोई बात नहीं। मेरी फातिमा मुझे पहचान लेगी, मेरी आयशा मेरी आवाज सुनकर दौड़ी आएगी। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक आयशा। 6 महीने से तुम्हारे नखरे उठा रहा हूं। ये सारी दौलत उस रहमान की थी जो अब समंदर की मछलियों का निवाला बन चुका है। अब इस हवेली और इस खजाने पर मेरा हक है। तुम्हारा हक? तुम तो हमदर्दी का नाटक करके घर में घुसे थे। तुमने कहा था कि तुम एक बड़े भाई की तरह हमारा ख्याल रखोगे। बड़ा भाई? मैं कोई संत नहीं हूं आयशा। मुझे सिर्फ उस सोने से प्यार है। आज शाम तक इस निकाहनामे पर अपने दस्तखत कर दो। अम्मी, मुझे डर लग रहा है, ये गंदे आदमी है, मुझे अब्बू के पास जाना है। चुप कर मनहूस बच्ची, तेरा अब्बू मर चुका है, और अगर तूने ज्यादा शोर मचाया तो तुझे इसी वक्त सड़क पे फेंक दूंगा। फातिमा को हाथ लगाकर तो देख मुखिया, तेरे उन हाथों को समंदर में जिंदा दफना दूंगा। रहमान? क्या तुम सच में रहमान हो? मेरे खुदा, अब्बू, मेरे अब्बू आ गए। मुझे पता था अब्बू आप आओगे। मेरी बच्ची, मेरी फातिमा, हाँ तेरा अब्बू आ गया। मुझे कस के पकड़ ले बेटी, मुझे छोड़ना मत। रहमान, तू जिंदा है? और अरे तू तो अंधा हो गया है। एक अंधा मछुआरा मेरा क्या बिगाड़ लेगा? आंखें समंदर में छोड़ आया हूं मुखिया, पर मेरे हाथों में वो ताकत है जो रोज तूफानों से लड़ती थी। मेरी हवेली से अभी निकल जा, वरना आज ये अंधा मछुआरा तेरा वो हश्र करेगा जो किसी तूफान ने भी नहीं किया होगा। हवेली तो मैं ही लूंगा रहमान, और अब तुझे मैं खुद अपने हाथों से जहन्नुम पहुंचाऊंगा। आज तेरा आखिरी दिन है अंधे फकीर। रहमान!
तो खंजर है उसके हाथ में। रुको। छोड़ मेरा हाथ अंधे, मेरी हड्डी टूट जाएगी। तू भूल गया मुखिया, मेरे सिर्फ आंखें गई हैं, समंदर की लहरों को महसूस करने की मेरी ताकत नहीं। तू भूल गया मुखिया, मेरे सिर्फ आंखें गई हैं, समंदर की लहरों को महसूस करने की मेरी ताकत नहीं। एक मछुआरा हवा के रुख से आने वाले तूफान को पहचान लेता है, और तेरी सांसों की बदबू तो मेरे बहुत करीब थी। मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझना। निकल जा मेरी चौखट से, और याद रख, अगर दोबारा मेरी बीवी और बच्ची की तरफ नजर भी उठाई तो तेरी वो आंखें मैं अपने इन अंधे हाथों से निकाल लूंगा। मुझे माफ कर दो रहमान, मुझे माफ कर दो। मैं कितनी अंधी हो गई थी इस दौलत के नाशे में। मैंने उस मुखिया पर भरोसा किया और तुम्हें भुलाने की कोशिश की। मैं कितनी बुरी बीवी हूँ। रो मत आयशा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। दौलत चीज ही ऐसी है जो अच्छे अच्छों की आंखों पर पट्टी बांध देती है। मैंने तो ये दौलत तुम्हारे और फातिमा के लिए ही मांगी थी। अब्बू, आपकी आंखें ये खुल क्यों नहीं रहे हैं? आपको बहुत चोट लगी है ना? नहीं मेरे जान, तेरे अब्बू ने अपनी आंखें उस गहरे समंदर को दे दी, क्योंकि तेरे चेहरे की ये प्यारी प्यारी सी मुस्कान महसूस करने के लिए मुझे आंखों की नहीं, सिर्फ इस धड़कते हुए दिल की जरूरत है। नहीं रामन, ये दौलत हमारे लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। जब से ये मनहूस सोना घर में आया है, लालची लोग गिद्ध की तरह मंदरा रहे हैं। मुझे ये झूठी शान, ये रेशमी कपड़े, ये हवेली कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये हवेली कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरे पुराने रहमान चाहिए। मुझे वही सूखी रोटी मंजूर है। दौलत कभी सुकून नहीं खरीद सकती आयशा। मैंने अपनी जान बचाने के लिए एक खौफनाक जिन से सौदा किया था। क्या? एक जिन? ये सारा खजाना उसी जिन का है, पर अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ, जो चीज मेहनत के पसीने से न कमाई गई हो वो कभी घर में बरकत नहीं देती, वो सिर्फ तबाही लाती है। हम कल सुबह ही ये सारा खजाना वापस उस समंदर में फेंक देंगे। जिन, तू यहाँ कैसे? हमारा सौदा पूरा हो चुका था। तूने मेरी आंखें ले ली और मैंने दौलत ले ली। सौदा तो अब शुरू हुआ है, नादान इंसान। तूने मेरी दी हुई दौलत को ठुकराने की बात कही है। जो दौलत मेरे परिवार की खुशियां छीन ले, वो मुझे नहीं चाहिए। तो फिर मौत के लिए तैयार हो जा रहमान। अब इस दौलत के साथ साथ मैं तेरी इस प्यारी सी दुनिया को भी राख में बदल दूंगा। आज रात इस हवेली से मार दे मुझे जिन, आज इस हवेली को मेरी कब्र बना दे, लेकिन मेरी बीवी और बच्ची को छूने से पहले तुझे एक बाप की रूह से लड़ना होगा। तो फिर मौत के लिए तैयार हो जा रहमान। अब इस दौलत के साथ साथ एक अंधा और कमजोर बाप। तेरी रूह की हैसियत ही क्या है रहमान? तूने मेरी दी हुई बादशाहत को ठुकराकर मेरी ताकत की तौहीन की है। इंसानों की फितरत सिर्फ लालच है और तू देवता बनने का नाटक कर रहा है। ये नाटक नहीं है जिन। हम इंसान कमजोर जरूर हैं, पर इतने नहीं कि अपनी खुशियों का सौदा चंद सोने के टुकड़ों से कर लें। ले जा अपना ये खजाना, हमें हमारी फटी हुई झोपड़ी और सूखी रोटी ही वापस दे दे। खामोश औरत, तुम इंसान सारी जिंदगी दौलत के लिए रोते हो, एक दूसरे का गला काटते हो,
और आज जब समंदर भर के खजाना तुम्हारे पैरों में पड़ा है तो तुम मुझे उसूल सिखा रहे हो। और आज जब समंदर भर के खजाना तुम्हारे पैरों में पड़ा है तो तुम मुझे उसूल सिखा रहे हो। क्योंकि जो दौलत बिना पसीने के मिलती है जिन, वो घर में सुकून नहीं, सिर्फ मुखिया जैसे लालची गिद्ध लेकर आती है। तू ताकतवर जरूर है, पर तू बहुत गरीब है जिन। तूने मुझे गरीब कहा? मेरे पास जमीन के नाचे दबे हजारों खजाने हैं। उन खजानों का क्या मोल जब तेरा अपना भाई तुझे धोखा देकर सदियों के लिए अंधेरे में दफना गया। तेरे पास सोना है, पर कोई ऐसा नहीं जो तेरे लिए अपनी आंखें कुर्बान कर दे। मेरे पास मेरी आयशा है, मेरी फातिमा है। ये मेरी वो दौलत है जिसे तेरी कोई भी जादुई ताकत मुझसे नहीं छीन सकती। 500 साल 500 साल तक मैं उस पीतल के संदूक में इंसानों से नफरत करता रहा। मैंने सोचा था कि हर इंसान मेरे उस धोखेबाज भाई जैसा लालची और खुदगर्ज है। लालच हर इंसान में होता है जिन, लेकिन अपनों का प्यार उस लालच को हरा देता है। मेरी आंखों की रोशनी ले जा। तू जीता रहमान। तेरी इस सूखी रोटी की भूख ने मेरे 500 साल के गुस्से को हरा दिया। जो दौलत सुकून ना दे वो वाकई एक श्राप है। मैं अपना ये श्राप वापस लेता हूं। तेरा शुक्रिया जिन। लेकिन एक सच्चा सौदा कभी अधूरा नहीं रहता रहमान। तूने लालच को ठुकराकर मेरी नफरत की आंखों पर बंधी पट्टी खोल दी है, तो मैं तेरी आंखों का अंधेरा कैसे रख सकता हूं। लौट जा अपनी उस दुनिया में जहां सुकून की कीमत पसीने से चुकाई जाती है। रहमान, हमारी झोपड़ी, हम वापस अपनी पुरानी झोपड़ी में आ गए। अब्बू, आपकी आंखें खुल गई अब्बू। मेरी आयशा, मेरी फातिमा, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। खुदा का लाख लाख शुक्र है, मेरी रोशनी, मेरी दुनिया वापस मिल गई। क्या अब भी तुम समंदर से जिद करोगे रहमान? नहीं आयशा, आज से कोई जिद नहीं। मेहनत जितनी मेरी ताकत में होगी उतनी करूंगा। अगर आज जाल खाली भी लौटा तो भी मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूं। चलो फातिमा, आज तुम्हारा अब्बू तुम्हें समंदर की लहरें दिखाएगा।